अस्सलाम वालेकुम। कल हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी कुछ जवानी का वाकया और उनसे जो गलती से कत्ल हो गया था वो उस वाक्य पर हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब उनसे वो कत्ल हो गया तो उसके बाद उनके साथ क्या वाकया हुआ, कौन सी बातें हुई, क्या उन्होंने हिजरत की और वहां जाके उनके साथ क्या मामलात हुए। तो आज की वीडियो में देखेंगे। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मज़हब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज जरा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात ये देखने की होती है कि कुरान बहुत जामे और ऐसी चीज बताता है जिसके अंदर मोरल्स हो। कुरान उस सबक का, जो उस लेसन का, उस वाक्य का बताने का जो असल मकसद है ना, वो यही होता है कि आपको मोरल्स बताए जाएं। ऐसे ही जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब कत्ल हो गया और उन्होंने तौबा कर ली तो उन्होंने वहां से क्या हुआ, वो अब बहुत डर रहे थे उनसे, क्योंकि गलती से काम हो चुका हुआ था। अब वो डर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वहां से निकलने की है कि दूसरे इलाके में चल जाता हूं, क्योंकि अब वहां पर उनको जान का खतरा था। तो उन्होंने वहां से हरकत की, दूसरे इलाके में गए हैं। और कौन सा इलाका? मदीन का। अब जब मदीन पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने क्या देखा कि एक कुएं पर, जहां पर पानी लोग डाल रहे हैं, वहां पर देखा कि अपने मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए लोग पानी भर भर के लेकर जा रहे हैं। अब वहां पर मजमा इकट्ठा हुआ है और वो पानी भर रहे हैं। मगर उन्होंने साइड पर देखा तो दो औरतें जो सी हैं वो साइड पर खड़ी हैं और पानी का उन्होंने भी सामान रखा हुआ है भरने के लिए, और मवेशी और जानवर भी हैं, मगर वो अब इंतजार कर रही हैं। तो वो उनके पास गए और जाकर पूछा उनसे कि आप यहाँ खड़े हैं और वो जो पानी डाल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा आप भी पानी लें। तो उन्होंने कहा कि जब ये लोग जाएंगे तब हम लोग पानी भरेंगे, अब हम इस तरह इंतजार करते हैं। हमारे असल में वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ता है कि ये मजमा हटे ताकि हम इज्जत से जाके खुद जो उनसे पानी भरें और अपना काम चलाएं। अब क्या हुआ, जब उन्होंने ये काम कर लिया तो पलटे अपने रब की तरफ और क्या कहा, जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने यूं रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, तू बेशक जो रोजी अता करता है ना, मैं उसी का मुहताज हूं। ऐ मेरे रब, तूने जो मुझे रोजी दी है मैं उसका मुहताज हूं। मतलब तू ही मुझे रिस्क देता है, तूने इनको रिस्क दिया मेरे थ्रू, मेरा खुद का कोई कमाल नहीं है। आजजी। उनमें से जो एक खातून, जो दो खातून थी, उनमें से एक आई हैं बड़ी शर्माते हुए। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो वजाहत भी की है, उनकी हालत की, बड़ी शर्म के साथ आई हैं और आकर कहा है कि जो तुमने नेकी का काम किया है ना, हमारे अब्बा तुम्हें इसकी मजदूरी के लिए बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि तुमने जो काम किया वो नेकी का है। अब इसका सिला, जो उनसा बदला है, वो देना चाह रहे हैं मेरे अब्बा। तो आप उनकी तरफ आए, बड़ी शर्म के साथ आए हैं। और जब ये बात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे हैं तो वहां जाके सारा मामला उनके सामने बोल दिया। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, जिस पर उन्होंने क्या कहा, जो उनके अब्बा थे, उन्होंने कहा बेशक आप जालिमों से बच कर आ गए, यही बहुत है। अब वो अब्बा कौन है? वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है। जब वहां पर मामला चला है, उनके पास पहुंचे हैं तो अब उनके साथ कलमात हो रही हैं, उनको बताया जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बताई है कि वो कहां से आए हैं, कैसे वो यहां पहुंचे हैं। उनकी इमानतदारी से असल में वो बड़े मुतासर हुए हैं, वो इमानतदार हैं। तो जब ये मामलात हुए तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो उनमें से एक बेटी थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, उन्होंने कहा कि अब्बा आप ऐसा करें, जो उनसे इनको अपनी मजदूरी पर रख लें, इनको सिला दें इस बात का जो इन्होंने इमानतदारी की। और बेशक जो नौकर होता है वो ईमानतदार हो, सच्चा हो और नेक हो, तो और क्या चाहिए। जिस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हाँ, उसका महर यह होगा कि 8 बरस तुम जो उनसे मजदूरी करो, ठीक है, और ये मवेशियों का ख्याल रखना ये तुम्हारे जिम्मे है। 8 बरस यानी 8 साल, ये तुम्हारा उस जो इनमें से एक मेरी बेटी है उसका महर होगा, ये हक महर निकाह के तौर पे। आगे ये भी कहा कि अगर तुम 10 बरस करो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मुशक्कत में नहीं डालूंगा। बेशक तुम नेकोकारों में देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं तुम ईमानतदारी, जो तुम्हारी ईमानतदारी है उसका मैं काफी कायल हुआ हूं। तुम 8 बरस जो उनसे मुशक्कत करो, यहां पर मजदूरी करो मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें मुशक्कत में नहीं डालूंगा। हाँ, 8 बरस करोगे तो वो महर होगा, मेरी एक बेटी के साथ तुम्हारा निकाह भी होगा। ये एक उन्होंने कंडीशन रख दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया कि आपका और मेरा ये जो बीच में गुफ्तगू हुई है अब ये तय हो गई है, ठीक है, बड़े इकरार हो चुका है। अब
اس چیز میں مطالبہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا. کنڈیشن آپ نے جو دے دی ہے مجھے وہ قبول ہے، پہلی چیز. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں گواہ اللہ ہے، رب کو گواہ بنا لیا کہ اب آپ کا اور جو میرا جو معاملہ ہے اس میں اللہ آ گیا، رب آ گیا. تو اس نے بھی یہ بات سن لی ہے اور ہماری طرف سے اقرار ہو چکا. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.